नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी जोर शोर से स्वस्थ दिमाग से स्वस्थ मन से कर रहे होंगे। हम रीजनिंग में पार्ट जो चला रहे हैं टॉप 5 क्वेश्चंस का, T5 क्वेश्चंस आपके लिए, और पार्ट 46 पे आ गए हैं। 46 पार्ट आज करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे जाते हैं। बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं, ये बार बार पूछे गए प्रश्न हैं जो विभिन्न पीएससी में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश यूपीएससी, राजस्थान यूपीएससी में पूछे गए हैं। सारे जगह ये पूछे गए प्रश्न के संग्रह हैं। एसएससी में पूछे, एसएससी सीजीएल के लिए भी हम ये कर रहे हैं। बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ये जो भी आपके प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये लाभदायक होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य ध्यान से समझें और देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिल जाए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और इस एसएससी दिव्य के फैमिली के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक बनाइए, फैलाइए, ताकि आपका फैमिली एसएससी दिव्य परिवार पूरा बड़ा हो और आप गौरवान्वित महसूस कर पाएं। टी टॉप 5 क्वेश्चंस में आज जो हम लेके आएंगे, जो 45 पार्ट्स में हमने क्वेश्चन आपके लिए डाला था, छोड़ा था, उसका जवाब भी देंगे। वो क्वेश्चन आपके सामने है। ये प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। अब विजातीय शब्द चुनना है तो सही शब्द, इसका जवाब एक बार एक लाइन में हम दे देंगे। सही जवाब ऑप्शन डी, नदी। अब क्यों हुआ नदी, यही तो आपको समझना है। क्यों नदी हुआ? नदी इसलिए हुआ कि झील में पानी स्थिर रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे पानी रुका हुआ, ठहराव रहता है। तालाब में भी पानी क्या रहता है? स्थिर रहता है। और कुआं का पानी भी स्थिर रहता है। लेकिन नदी का पानी बहाव होता है। नदी का पानी कभी रुकता नहीं है, वो चलते रहता है। इसलिए इस चारों शब्दों में डी शब्द भिन्न था। T5 का पहला नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये प्रश्नों में संख्याओं के 4 जोड़े समूह दिए गए हैं। उस जोड़े समूह को ज्ञात कीजिए जो अन्य समूह सभी से भिन्न है। अब ये संबंध बनाते हुए संख्याओं के बीच कौन सा शब्द जोड़ा संख्याओं का भिन्न है वो निकालना है। अब यहाँ देखते हैं हम, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। ए में तो दिख नहीं रहा है, बी में देख रहे हैं। चार 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 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखिए क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 146 में कि आपका 4 में 2 का स्क्वायर, उसके स्क्वायर को जब हम आधा करते हैं, मतलब 4 को जब हम आधा करते हैं तो 2, 4 को जब आधा करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। दूसरी संख्या मिल रही है? नहीं मिल रही है। ये आपका ए के लिए, ये ए के लिए नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन तो यही, हमारा आंसर मिल गया। ये नहीं मिल रहा है। अब बी के लिए हम देखते हैं। बी के लिए 4 का पहली संख्या को हम स्क्वायर करते हैं और भाग करेंगे तो 4 चौके 16, 16 भागा 2 मतलब 8। दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब है ये सारे संख्याओं में बी, सी और डी में, तीनों में पहली संख्या का स्क्वायर बट्टा 2 करते हैं तो दूसरी संख्या मिल रहा है। दूसरी संख्या मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन ए आपका जो है उसमें ये फॉर्मूला, ऑप्शन ए में आपका ये फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा है, सेट नहीं कर रहा है। T5 का दूसरा नंबर प्रश्न, मोदी मेडिकोर के में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? अब ये अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है। अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है। अब इसे हम देखते हैं कि इसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर सामने अपने क्रम में मिलेंगे। अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे? क्रम में कौन कौन से अक्षर हैं। तो अक्षर देख लेते हैं। ई 5 नंबर पे है तो ई, डी 4 नंबर पे है तो ये एक क्रम तो मिल गया, मेरे सामने ही मिल गया। डी 4, ई 5, एक ऑप्शन, एक आपका जोड़ा मिल गया ई और डी का, या डी या ई का। अब दूसरा ढूंढिए।
5 6 7 8 9 नहीं, सी होता है 3 4 5, एक मिल गया आपका, देखिए 3 4 5, ई 5 पर, सी 3 पर, तो सी और ई एक मिल गया। अब तीसरा ढूंढते हैं, तीसरा भी है कोई? तीसरा आई 9 पे, ओ 9 1 10 11, 9 10 11 12, 9 10 11 12, 5 6 7, 5 6 7 8, हाँ एक ये मिल गया आपका। ई से शुरू करेंगे 5 से और आई तक आएंगे तो 9 पे आपका मिलेगा। 5 6 7 8 9, देखिए मिल गया ना। तो एक आपका ई आई या आई ई। तो हमें इसके अलावे अब कोई भी अक्षर का जोड़ा, कोई भी शब्दों का जोड़ा नहीं मिल रहा, अक्षरों का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो सही जवाब ऑप्शन डी 3। 3 जोड़ा मिला इस शब्दों में जो अपने क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला के अपने क्रम में है। क्रम का मतलब समझ में आया? ये 5 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है, तो ये यहाँ भी अपने क्रम में है। 4 और 5 देखते हैं, ये 4 नंबर पे है तो ई 5 नंबर पे है, यही सेम क्रम। अब यहाँ भी देखिए ई यहाँ पे 5 नंबर पे है, तो ई आई कहाँ पे? 9 नंबर पे है ना, 6 7 8 9 पे है। इसी प्रकार इसी को क्रम बोला जाता है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। अब ये प्रश्न आकृति किसमें निहित नहीं है, पहले वो हम देख लेते हैं। डी में नहीं है, ऑप्शन डी आपका चित्र में नहीं दिख रहा है। हम पहले उत्तर छांट लेंगे जो नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी ये इस प्रकार की आकृति नहीं दिख रही है। ये आकृति यहाँ तो दिख रही है लेकिन एंगल एंगल ऐसे वाला नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ए तो नहीं होगा। क्लियर है? अब ऑप्शन बी में बचा तो ऑप्शन बी ही सही जवाब, ऑप्शन बी होगा। लेकिन कहाँ पे ये आकृति है वो देखिए, ये आकृति यहाँ पे है, ऐसे देखे और ये एंगल लेके गया, देखिए एंगल बनाया, ये आकृति यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन बी सही जवाब। T5 का चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां और आगे से उसका स्थान क्या होगा? पीछे से, चूंकि हमें पता होना चाहिए कि कुल छात्र बराबर क्या होते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहाँ एक भाग तो दिया हुआ है पीछे से लेफ्ट ले लीजिए या राइट ले लीजिए। तो जब एक भाग दिया हुआ है और दूसरा भाग जगह पे स्थान निकालना है, दूसरा स्थान निकालना है, तो उसके लिए तो हमारे पास कुल छात्र की संख्या तो चाहिए, जो कि इस प्रश्न में कुल छात्र की संख्या नहीं दिया हुआ है। कुल छात्र की संख्या उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। जब उपलब्ध नहीं है तो प्रश्न का आंसर भी उपलब्ध नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन ई, इसका ज्ञात किया नहीं जा सकता। T20 का T5 का 5वां नंबर प्रश्न। सुरेश ने पूरब की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया। 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर, ये डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम में ही आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये उत्तर भाग होता है, ये दक्षिण का भाग होता है, और दक्षिण के पूरब हो जाता है ये, और ये पश्चिम हो जाता है। अब इसी पे बनाए या अलग बनाए, अलग ही बना देते हैं, लेकिन इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। सुरेश ने पूरब की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया। पूरब की दिशा ये है तो इस तरफ चलना प्रारंभ किया, वो चला। 20 मीटर चलने के बाद 20 मीटर चला, बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। इसका दायां कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिण। दाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। अब यहां से इसका बायां हो जाएगा, फिर पूरब, बायां मुड़ा। जहां से 20 मीटर चला, फिर ये 20 मीटर चला, चलकर बाईं ओर मुड़ गया। फिर यहां से ये बायां मुड़ा, तो ये इसका राइट और ये लेफ्ट, तो बायां मुड़ेगा तो ये हो जाएगा इसका, मुड़ गया। वो अब किस ओर चल रहा है? यह अब उत्तर की दिशा में चल रहा है। उत्तर, ऊपर की दिशा कौन है? देख लीजिए, उत्तर। तो ऊपर हमारा मुंह खड़ा होके आदमी खड़ा है सुरेश, तो किस दिशा में चल रहा है वो? उत्तर की तरफ। सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर। आज के लिए आपका सवाल रहा ये, प्रश्न आकृति में उचित दर्पण प्रतिबिंब का जो चित्र उत्तर आकृति से निकलेगा उसका जवाब आपको देना है, ढूंढना है। इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर अप्लाई कमेंट कीजिएगा। रिप्लाई को
और कमेंट में A, B, C या D डालिएगा ऑप्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आप उनको हेल्प कर पाएँ, उनका हेल्प हो पाए, वो अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाएँ आपके द्वारा। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे मिल जाए आपको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।